जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के पुरुषोत्तम महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे कि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। तो ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया और वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास तक अत्यंत आनंद से रहने लगा और भगवान के साथ फिर क्रीड़ा भी करने लगा। तब श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। तो इस प्रकार से वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। ब्याह से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और ब्याह से द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित होकर आप लोग नहीं जान पाए। अतः अब क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है और मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख ब्याह और आनंद को प्राप्त होता ही है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, तो इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। फिर कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी और कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगे कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न होंगे। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? तो मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। फिर पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। तो ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई और शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा। पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया और पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको धारण तीव्र जबर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास प्रश्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया और दैवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित होकर, वीर पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर, संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा कि हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे हरिकेश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। तो इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी और अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित होकर अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णुलोक को आप चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी और न मेरे भाई हैं और न ही कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब मैं क्या करूंगी। तो उसे इस प्रकार बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर
उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा से भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी वेदावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की औधर्व दैहिक आदि क्रिया की। और आइए अब पंचांगनी साधन विधान महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन तो कर दिया है, अब आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुई थी और इसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। तो स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही और इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। और उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर फिर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर भी बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य क्रम करके शुक्ल वस्त्र धारण करके अपने घर को आए और पुण्यावाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और फिर उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो जाए, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे, इंद्रियों को वश में रख कर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत को करे। फिर ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रतिमास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने फिर समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिवजी महाराज वन के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। और फिर उसके बाद शिवजी अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट करने लगे और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। फिर भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर आलिंगन किया। तो इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए और स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचांगनी साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हो। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया है तथा वह व्रत धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन माना गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करता है, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। और आइए अब ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगलवार पर हनुमान बजरंगबली जी की एक कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक समय जब ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए तो वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की और घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करने लगी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। फिर एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी, तो उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी और वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। फिर मंगलवार के दिन वह बेहोश भी हो गई और हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। फिर बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रख दिया।
कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। फिर पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में ही गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गए और उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। रात को जब हनुमान जी उसके सपने में आए तो और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है, तब ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुए और इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। तो इस तरह से जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र भी बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय। और आइए अब बजरंग बली जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा पाठ को प्रारंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बरती समबाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारथ सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर बानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गहे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चित न डरहि, हनुमत से सब सुख करहि। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
तो प्रेम से बोलिए वीर बजरंगी हनुमान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। धन्यवाद भक्तों।